नमस्कार दोस्तों, डिस्काउंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक फार्मूले और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमें किसी एक अमाउंट पर दो या दो से ज़्यादा डिस्काउंट दिए होते हैं तो हम उसकी फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि दो डिस्काउंट के बदले एक डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो ये समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि इस पर जो है तीन तरह के कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि हमारे पास इसके लिए तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। तो मैं एग्जांपल से आपको तीनों वन बाय वन समझा देता हूं। अगर हम मान लेते हैं कि हमें किसी भी अमाउंट पर दो डिस्काउंट दिए गए हैं, एक है 20% का और दूसरा है 30% का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मार्केट प्राइस पहले से कुछ था, हमने पहले इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर कोई वैल्यू आई, फिर से हमने इस पर 30% का डिस्काउंट दिया, और फिर यहाँ पर आ गया हमारा एसपी यानी कि फाइनल रिजल्ट। तो हमें बताना है कि अगर मान लिया हम इन दोनों के बीच में केवल एक ही डिस्काउंट देते हैं तो वो कितने परसेंट का होता है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसके लिए अगर हम मेथड नंबर 1 की बात करते हैं तो मेथड नंबर 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज मेथड। सीरीज मेथड, मेथड नंबर 1 को क्या बोलते हैं हम, सीरीज मेथड। तो इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझिएगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले मार्केट प्राइस दी हुई है, हमें मार्केट प्राइस कुछ दी हुई है इनटू, अब देखो हमने 20% का डिस्काउंट दिया। तो अगर हमने 20% का डिस्काउंट दिया, मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है, 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 80% की। 80% मतलब 80/100 इनटू, फिर से हमने उस पर 30% का डिस्काउंट दिया। तो 30% का मतलब अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो हम बेचेंगे उसको कितने में, 70% में, यानी कि 70/100। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी कितनी, एसपी की आ जाएगी। अब समझिए आगे करना क्या है। यहाँ पर हमें नीचे 100 बचा के रखना है। क्यों बचा के रखना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब अगर दो जीरो से हम दो जीरो कैंसिल कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी। अब यहाँ पर अगर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। 100 में से अगर हम 56 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44% की। इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44% की। यानी कि हम या तो दो डिस्काउंट दें, 20% और 30% का, या फिर हम केवल अगर 44% का डिस्काउंट दे दें तब भी कीमत वही होनी है। ये हो जाएगा हमारा मेथड नंबर 1। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या होता है, रेशियो मेथड। मेथड नंबर 2 को हम बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप समझिएगा। रेशियो मेथड में हम देखेंगे क्या, एमपी और एसपी को, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को। अब देखो जो उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, यानी कि जो 20% होता है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। और जो हमारे पास 30% होता है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। इसका मतलब कि 5 की कोई वस्तु थी और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, 10 रुपये की कोई वस्तु थी उस पर 3 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो पहले में अगर हम 20% को देखते हैं, 20% को, तो 20% के केस में क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु को हमने 1 रुपये छोड़ दिया तो 4 रुपये में बेचा। फिर आगे है 30% का डिस्काउंट, तो 30% 3/10, यानी कि 10 रुपये की वस्तु में हमने 3 रुपये छोड़ दिया तो उसको हमने 7 रुपये में बेचा। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 दाम कितना हो जाएगा, 50 हमारे पास, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। ये है हमारा ओवरऑल जो हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी, और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इसके बीच में हम डिस्काउंट देखते हैं कितने का, तो डिस्काउंट यहाँ पर कितने का हो जाएगा हमारे पास, 22 रुपये का। अब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने का फार्मूला मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100%। ये मैंने पहली वीडियो में इसका फार्मूला बता दिया था। तो अगर हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारा डिस्काउंट कितना आ जाएगा ये आप समझिएगा। डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा, 22 लिखेंगे, ये हमारा डिस्काउंट है। डिवाइड करेंगे, मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पर, 50 रुपये, इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100%। तो कितना आ जाएगा, 50 से इसको काटेंगे 2 बार में जाएगा, 22 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सेम आंसर दूसरे मेथड से भी आ गया। अब हमारा मेथड नंबर 3 क्या कहता है वो आप समझिएगा। मेथड नंबर 3 होता है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर हमें दो डिस्काउंट का एक वैल्यू निकालना हो तो वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए और बी क्या है, ए और बी ये 20 और 30 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 20 प्लस का 30 माइनस का 20 इंटू 30
डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में हम 30 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 3 दूनी 6, तो 50 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 44%। तीसरा आंसर भी देखो 44%, दूसरा भी 44, पहला भी 44, यानी कि हमारे पास तीनों मेथड हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है या फिर हमें कौन सा मेथड आसान लग रहा है। जो भी हमें आसान लगेगा या फिर क्वेश्चन के बेस पर हम उसको अप्लाई कर देंगे। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 40% और 30% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर हैं। तो इसको हम डायरेक्टली लगाएंगे किससे, सक्सेसिव मेथड से, यानी कि जो हमने मेथड नंबर 3 बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 40% और दूसरा हमें दे रखा है 30%। अगर हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाते हैं तो वो क्या कहता है, a प्लस बी माइनस का ए बी अपान में 100। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी कितना हो जाएगा 40 प्लस का 30 माइनस का 40 इंटू 30 डिवाइड में कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ये हो जाएगा कितना 40 30 70 माइनस 4 3 12। तो 70 में से अगर हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको मेथड नंबर 1 यानी कि सीरीज मेथड और मेथड नंबर 2 यानी कि रेशियो मेथड से भी लगा करके देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए तीनों मेथड आसानी से। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपए है। तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% की छूट देता है, दूसरा 20% और 20% की छूट देता है, तीसरा 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। तो ग्राहक किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त करेगा। चलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखो, जो भी डिस्काउंट होता है हमारा, वो जितना ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस उतना कम होगा, ये होता है। यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू बढ़ने पर सेलिंग प्राइस हमेशा घटता है। तो हमें ये पता करना है कि जो तीनों दुकानदार छूट दे रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है। जो सबसे ज़्यादा छूट देगा वहीं पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले केस में अगर हम देखते हैं, जो हमारा पहला दुकानदार है वो कौन कौन सी छूट दे रहा है, 25% की और 15% की, 25% की और 15% की। जो दूसरा दुकानदार है वो छूट दे रहा है 20% और 20% की, और जो तीसरा दुकानदार है वो 30% की और 10% की। अब या तो इसको हम सॉल्व करें सक्सेसिव मेथड या फिर किसी भी मेथड से। इसके अलावा एक और ट्रिक है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक में कंडीशन है। पहली कंडीशन ट्रिक की ये है कि जो इनका सम होना चाहिए, सम यानी कि जो जोड़ होना चाहिए, वो सभी में सेम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 40%, इन दोनों को जोड़ोगे 40%, इन दोनों को जोड़ोगे 40%, सम सेम है। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जिसका गैप ज़्यादा होगा, गैप जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर डिस्काउंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। आप अगर देखो तो यहाँ पर गैप कितने का है, तो यहाँ पर गैप है 10% का, यहाँ पर गैप कितने का है 0% का, और यहाँ पर गैप कितना है 20% का। इसका मतलब डिस्काउंट सबसे ज़्यादा इसका होगा। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट फाइनल जो है सक्सेसिव मेथड से निकाल लेते हैं कि वो कितना होगा। यहाँ पर निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि कहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तीसरे दुकानदार के पास में। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो हम सक्सेसिव मेथड से तीनों क्वेश्चन को लगा करके देख लेते हैं। 25 और 15 को अगर हम देखेंगे तो होता है a प्लस का b और माइनस का ए बी, यानी कि 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 होता है। 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, माइनस का 25 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 से कम 25 12 37, यानी कि 3.75। इसको अगर हम माइनस कर देंगे 40 में से तो कितना आ जाएगा, 40 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 44.25। सॉरी, 40 में से 4 माइनस करना था, यानी कि 46.25। ये हो जाएगा पहले वाले केस में। दूसरे केस में अगर इन दोनों में हम देखते हैं 20 और 20 में, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 और माइनस का 20 इंटू 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 20 20 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा 46%। और तीसरा आता है 30 और 10 का, तो हो जाएगा 30 प्लस का 10 और माइनस का 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30 10 40, 40 माइनस 3 ये कितना आ जाएगा 47%। अब देखो, ये है पहले केस में, ये है दूसरे केस में, और ये है तीसरे केस में। सबसे ज्यादा कहाँ पे डिस्काउंट है, तो सबसे ज्यादा है 47%। कौन सा, तीसरा वाला।
अब अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो आपको इतना जो है कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर गैप ज़्यादा होगा वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा होगा, लेकिन कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि तीनों का सम सेम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपये की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है वो आप समझिएगा कि 900 रुपये उसकी कीमत है और उस पर पहले कुछ छूट दिया गया X% की मान लेते हैं तो कुछ वैल्यू आई, फिर उस पर हमें छूट दिया गया कितने की, 15% की। तो अब उसकी कीमत कितनी है, 612 रुपये। तो हमें इस X% की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर अगर हम सीरीज मेथड लगाएंगे तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। तो पहले हम वैल्यू इसकी देखते हैं, सीरीज मेथड से कर देखते हैं। तो देखो 900 रुपये की कोई वस्तु है, हमने उसको X% की छूट दी तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस X डिवाइड बाई 100। अब ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इससे आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम 15% की छूट देंगे तो उसको कितने में बेचेंगे, 85 में। कैसे हमने निकाला, हमने 100 में से 15 को माइनस कर दिया। सेम वही काम यहाँ पर भी हमने किया था। अगर X% की छूट दी तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर 85%, तो नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा और इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 612। इसको कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 से अगर हम इसको काट देंगे कितनी बार में जाएगा, 9 छक 54 और 9 8 72। 17 से काटेंगे तो 17 चौको 68, 17 पचे 85। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 80, 20 चौक 80 और इधर कितना बचेगा, 100 माइनस x। तो अब 100 में से कितना माइनस करेंगे कि 80 आ जाए, तो x की वैल्यू सीधे सीधे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20%। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। त्योहार की बिक्री के दौरान एक कंपनी बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% की छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। यानी कि 10% की छूट और फिर X% की छूट। दोनों छूटों के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये है। तो हमें X की वैल्यू बतानी है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं दोनों ट्रिक से बताऊंगा। कैसे, देखो लिखा हुआ है कि 400 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर पहले छूट दी जाती है कितने की, 10% की, तो कोई कीमत हो जाती है। फिर इस पर छूट दी जाती है X% की, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 216 रुपये। तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 216 रुपये। तो हमें यहाँ पर X की वैल्यू बतानी है। पहले इसको हम देखते हैं सीरीज मेथड से। सीरीज मेथड से अगर करेंगे तो देखो 400 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें हमने 10% की छूट दी, यानी कि हम उसको 90 में बेचेंगे। फिर हमने उसको X% की छूट दी, यानी कि हम उसको 100 माइनस X में बेचेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। 9 चौको 36 से अगर 216 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा, इधर आ जाएगा 60 और यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस X। तो 100 में से कितना घटाएंगे, 60 आ जाए तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40%। ये तो हो गया हमारा सीरीज मेथड। अब इसी को अगर हम देखते हैं रेशियो मेथड से, तो हम कैसे लगाएंगे समझिएगा। रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड में देखो जो 10% होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10। यहां पर मैं लिख लेता हूं MP और SP। अब सबसे पहले जो छूट दी गई वो 10% की दी गई है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10, यानी कि 10 रुपये में 1 रुपये की छूट। तो 10 रुपये कोई वस्तु है, 1 रुपये की छूट देंगे तो हम उसको 9 रुपये में बेचेंगे। फिर दोबारा जो X% की छूट दी गई है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ ये आगे बताऊंगा। यहाँ पर X% की छूट दी गई, इसका वैल्यू हम सीधे निकालेंगे। जो फाइनल वैल्यू हमारे पास MP की है वो दी गई है 400 रुपये, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो 400 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस वो क्या है, 216। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहें तो इसका रेशियो भी ले सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें करना क्या, आप समझिए, जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 400/10। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आती है। तो अगर यहाँ की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम 400 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40। समझिएगा, 400 डिवाइडेड 10 40 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए 216 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 3 21 यानी 36, 9 चौक 36। तो 40 और 24 का रेशियो आ जाएगा। अब इसको अगर हम रेशियो में काट देंगे, थोड़ा 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा, 8 से काटेंगे सीधे तो 8 45
और 8 से काटेंगे तो 8 तिक 24। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचा गया है, तो प्रॉफिट यहाँ पर डिस्काउंट हमें निकालना है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2 रुपए का, कितने पे 5 रुपए पे, इंटू 100। ये चीज आपको शायद समझ आई होगी। डिस्काउंट डिवाइड बाई एमपी इंटू 100%। मैंने पहले क्वेश्चन में या फिर पहली वीडियो में मैंने इसका फार्मूला भी बताया था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दूनी 40%। ये हो जाएगा हमारा सीरीज मेथड से और ये हो जाएगा हमारा रेशियो मेथड से। दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, जिससे कि आपको इसका बेस, डिस्काउंट का जो भी बेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।